सभी को नमस्कार। हंटिंग हॉरर हब में आपका स्वागत है। मैं एक नए वीडियो के साथ वापस आ गया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी अपडेट न चूकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कहानियां द इकोइंग लोरी। भूले हुए जंगलों के बीचों बीच जहां चांदनी कदम रखने की हिम्मत नहीं करती थी, एक प्राचीन हवेली खड़ी थी जिसके पुराने पत्थर अनकहे रहस्यों की फुसफुसाहट बता रहे थे। भय और रहस्य का ताना बाना बुनते हुए परछाइयों ने भयावह उल्लास के साथ नृत्य किया। भीतर हवा प्राचीन निराशा की गंध से घनी थी और हर गलियारा भयभीत प्रत्याशा में अपनी सांसें रोके हुए लग रहा था। जैसे ही रात में धुंधलके के आखिरी अवशेष आए, गूंजती लोरी ने अपना शोकपूर्ण स्वर शुरू कर दिया। एक राग जो वर्णक्रमीय क्षेत्र के ताने बाने से बुना हुआ प्रतीत होता था। नरम फिर भी आग्रहपूर्ण, इसने अपनी प्रवृत्ति उन लोगों के दिलों के चारों ओर लपेट ली जिन्होंने सुनने का साहस किया। इसने भूली हुई सच्चाइयों का वादा किया और अकठनीय भयावहता की चेतावनी दी। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, सैमुअल नाम का एक यात्री थकान और जिज्ञासा से भारी कदमों से हवेली के भव्य द्वार पर ठोकर खा गया। एक खिंचाव था, एक शक्ति जो पत्थरों से ही निकलती हुई प्रतीत होती थी, उसे अंदर खींच रही थी। फ्लोर बोर्ड उसके वजन के नीचे कराह रहे थे, मानो उसकी घुसपैठ का विरोध कर रहे हो। लोरी गूंज उठी। प्रत्येक स्वर में एक वर्णक्रमीय दुलार था जो सैमुअल को हवेली के हृदय में गहराई तक ले गया। वह एक दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी लकड़ी सदियों की खामोश लालसा से क्षत विक्षत थी। कांपती सांस के साथ उसने उसे धक्का देकर खोला, जिससे एक कमरा अलौकिक चमक से नहाया हुआ दिखाई दिया। वहां एक अलंकृत पालने के ऊपर एक वर्णक्रमीय आकृति लहरा रही थी। उसका रूप चांदनी की एक झलक थी। उसकी आंखें, दुहक की दो गोलियां सैमुअल से मिली और रसातल की गहराई से गूंजती आवाज के साथ उसने बोलना शुरू किया। सुनो यात्री, वह बुदबुदाया। उसके शब्द किसी प्रेत स्पर्श की तरह थे। लोरी भूली हुई आत्माओं का भार वहन करती है जो प्रेम और हानि की कहानी में उलझी हुई है। भयावह कहानी के जाल में फंसकर सैमुअल का दिल तेज हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय खींच रहा है और विकृत हो रहा है। वास्तविकता और कल्पना के बीच की सीमाएं धुंधली हो रही हैं। अचानक लोरी बंद हो गई और अपने पीछे एक सन्नाटा छोड़ गया जो हवेली की हड्डियों में समाता हुआ प्रतीत हुआ। आकृति की निगाहें बर्फीली हो गई। उसके होंठ एक क्रूर मुस्कान में बदल गए। एक ठंडी हंसी के साथ वह छाया में विलीन हो गई और सैमुअल को दमघोंटू अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। एक ठंडा झोंका खाली हॉल में बह गया, अपने साथ कड़वी सच्चाई लेकर। लोरी कोई सांत्वना नहीं थी, बल्कि एक द्वेषपूर्ण जादू था जो हवेली की अतृप्त भूख को मिटाने के लिए आत्माओं को लुभाता था। डर दूसरी त्वचा की तरह सैमुअल से चिपका हुआ था, जो उसे घुमावदार गलियारों के माध्यम से आगे बढ़ा रहा था। लगातार गूंज द्वारा पीछा किया जा रहा था। जब आशा पहुंच से परे लग रही थी, तभी उसकी नजर दर्पणों के कमरे पर पड़ी। कांच की दीवारों पर उसका आतंक पीड़ित चेहरा, यातना का एक विचित्र कोरस प्रतिबिंबित हो रहा था। फिर भी टूटे शीशे में एक रहस्योद्घाटन चमक उठा। सैमुअल ने जितनी भी इच्छा शक्ति जुटाई, उसने एक उद्दंड चीख निकाली। दर्पणों को चकनाचूर कर दिया और शाप को चकनाचूर कर दिया। लोरी टूट गई, उसकी शक्ति बिखर गई। हवेली में एक कब्र जैसा सन्नाटा छा गया। जैसे ही भोर की क्षीण रोशनी उजाड़ में फैली, सैमुअल उभरा। उसकी आत्मा जख्मी थी लेकिन टूटी नहीं। लोरी की गूंज एक धुंधली स्मृति मात्र थी जिसे समय की अनवरत गति ने निगल लिया।